Hello, how are you all doing? I hope everything all right and you guys are doing good. This is Krishna. Welcome you all to another episode of Story Time. Today's topic is deep water. Very inspiring story. I hope you will like it and I will try to narrate it in a very simple way. And please do subscribe and hey listen, hit the bell icon too. Whenever I'll come online, you will get the notification. So let's start it. स्टोरी के राइटर हैं विलियम डॉगलस, जिनका जन्म मेराइने मैनोस्टा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने 2 साल याकीमा के एक हाई स्कूल में टीचिंग की और इससे वो काफ़ी थक चुके थे इस करियर से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना करियर किसी और चीज़ में बनाएंगे। वो याले में फ्रैंकलिन रिजर्बॉल्ट से मिले और एक एडवाइज़र बन गए और डॉगलस एक लीडिंग एडवोकेट थे जो 1975 में रिटायर हुए अपनी 36 ईयर्स की जॉब करके। उन्हीं की लिखी गई एक स्टोरी का ये एक हिस्सा है डीप वाटर, जो कि ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। इसमें उन्होंने बताया कि वो कैसे बचपन में स्विमिंग पूल में डूबने वाले थे और फिर उनके अंदर किस तरीके से पानी को लेकर के डर बैठ गया था और उन्होंने इस डर को किस तरीके से ओवरकम किया। सो स्टोरी इस तरीके से है। ये बात तब की है जब वो 10 या 11 साल के थे और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें स्विमिंग सीखनी है। एक्चुअली उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी YMCA में, जो पूल था वहाँ से। जो याकिमा रिवर था वहाँ पे याकिमा रिवर थी वो बहुत अधर्मी नदी थी। उनकी मदर ने भी उनको बहुत बार इस चीज़ को लेकर वार्न किया था कि उस रिवर में बहुत से लोगों डूब चुके हैं। बहुत सारे लोगों की डूबने की कहानियाँ भी उन्होंने सुनी थी, बहुत बार खबरें भी मिलती रहती थी। पर YMCA पूल सेफ़ था। वो इतना भी ज़्यादा गहरा नहीं था, 2-3 फुट एक जगह से गहरा था और एक जगह से 9 फीट गहरा था। उन्होंने एक पर वाटर वो पूल में गए, वहाँ पे उन्होंने वाटर विंग्स लिए और पूल में चले गए। उन्होंने बहुत बुरा लग रहा था पूल में, क्योंकि उनकी कुछ यादें ताज़ा हो रही थी और साथ ही साथ वो अपने सूखी हड्डी जैसे पैर किसी को दिखाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो काफ़ी पतले दुबले थे और इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनके पतले पतले पैर किसी को दिखे। पर अपना प्राइड को दूर रखकर उन्होंने स्विमिंग के लिए किया और उनको एक डर था पानी से, क्योंकि जब वो 3-4 साल के थे तो उनके फादर उनको कैलिफोर्निया के बीच लेकर गए थे। वो वहाँ पे खड़े थे कि तभी लहर आई और वो गिर गए। पानी में गिरने के बाद पानी उनके ऊपर था और वो पानी के नीचे, उनके पूरे गले में पानी घुस चुका था और उनके अंदर मतलब पानी ऊपर से चला गया पर उनके अंदर एक डर रह गया था पानी को लेकर। उनके YMCA स्विमिंग पूल के साथ का इंट्रोडक्शन भी ख़राब था। उनकी इन बचपन की यादों की वजह से उनके अंदर एक डर था, पर उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने न्यू विंग्स के साथ पैडल मारने लगे जैसे और लड़के कर रहे थे। वो 2-3 दिन तक ऐसे ही करते रहे शुरुआत में। जब वो दुर्घटना घटी, वो पूल पे गए। एक दिन वो पूल पे गए, वहाँ कोई नहीं था। जिस दिन ये दुर्घटना घटी, पानी बिल्कुल शांत था और क्लीन बाथटब जैसा लग रहा था। उनको थोड़ा डर लग रहा था कि वो अकेले हैं, तो उन्होंने सोचा अकेले नहीं जाते हैं और वो साइड में बैठ गए और सबका इंतज़ार करने लगे। ज़्यादा देर हुई भी नहीं थी, तभी एक करीब 18 साल का लड़का आया। काफ़ी अच्छी बॉडी बना रखी थी उसने एंड उसके मसल्स सब बहुत ही बढ़िया थे। तभी वो चिल्लाया, हाय स्किनिंग, कैसा लगेगा तुमको पानी में गोता लगाने में? और उसने उनको खींचकर अंदर गिरा दिया। जी, वो जिस पोजीशन में थे वो उसी पोजीशन में गिर गए और काफ़ी डर गए। और तभी उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो उछल कर बाहर आ जाएंगे, पर गिरने के बाद वो 9 फीट का पूल 90 फीट का उन्हें लग रहा था। उनका गला फटने को तैयार था, पानी उनके गले में भर चुका था। पर जब उनके पैर पूल के बॉटम पे टच हुए तो एक अलग ही ताकत उनके अंदर आई और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो बाहर आ सके, पर वो बाहर नहीं आ पाए। उन्होंने आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। वो चिल्लाना चाहते थे पर कोशिश करने से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो कोशिश कर रहे थे बाहर आने की, पर उनके पैर जम गए थे, मानो पैरालाइज हो गए हों जैसे। और वो चिल्लाए पर उनकी आवाज़ पानी के अलावा और किसी को सुनाई नहीं दी। अब चाहकर भी वो जितनी भी कोशिश कर रहे थे वो सब नाकाम हो रही थी और वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। फिर 3rd बार उन्होंने कोशिश की,
पर वो बाहर नहीं आ पाए। अब वो इतना थक चुके थे कि कोशिश करना भी उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। फिर जो चीज़ उनको याद आ रही थी वो ये थी, अचानक ही उन्हें जो उसके बाद उनको याद था वो ये था कि वो पेट के बल लेटे हुए थे और वॉमिट कर रहे थे। तभी किसी ने वहाँ पे आकर के बोला, बच्चा बिल्कुल मरने वाला था पर अब वो ठीक है, चलो इसे लेकर लॉकर रूम चलते हैं। बहुत घंटों बाद वो अपने घर गए और बेड पे लेटकर फिर रोने लगे। खाना तक नहीं खाया था उन्होंने उस दिन। इतना डर उनके अंदर बैठ चुका था अब पानी को लेकर, और वो डर जो पहले थोड़ा था अब वो और ज़्यादा हो गया था। और इसी डर की वजह से वो पानी से जितना हो सके उतना दूर रहने लगे थे। कुछ सालों के बाद उन्हें पता चला कि वाटर ऑफ कैस्केडे और वहाँ पे जो स्विमिंग के ट्रिप्स थे, मतलब जब भी वो पानी के बारे में सोचते थे इसका ख्याल भर से ही उनके पैर पैरालाइज हो जाते थे और वो उनके अंदर का वो डर बाहर आने लगता था, जिसकी वजह से कई जगह उनकी फ़िशिंग या पानी की फ़िशिंग करने का सोचते या किसी भी चीज़ का सोचते तो उनके अंदर का वो जो डर था वो उन्हें रोक लेता। उनकी सारी फ़िशिंग ट्रिप्स, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग के हर तरह की ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया इस डर ने। वो जब भी प्लान बनाते इसी डर की वजह से वो नहीं जा पाते थे। इसी प्रॉब्लम से बाहर आने की वो कोशिश करना चाहते थे, पर इस डर ने उनको इस तरीके से जकड़ रखा था कि वो इससे बाहर भी नहीं आ पा रहे थे। उन्हें पानी से इतना डर लगने लगा था। एक अक्टूबर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेंगे जो उन्हें स्विमिंग सिखा सके, और वो पूल जाकर हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे। 5 दिन वो पूल जाते थे। इंस्ट्रक्टर जो था वो खुद में और उनमें एक बेल्ट बांध कर, एक कनेक्शन बना कर के उनको स्विमिंग सिखाता था। कभी खुद आगे जा कर के, कभी खुद पीछे रह कर के उनको स्विमिंग सिखाया करता था। कभी कभी वो सब उनको फिर याद आ जाता, वो डर सामने आ जाता, लेकिन उस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सब कुछ सिखाया। ये डर उस दिन ज़्यादा हो गया जिस दिन इंस्ट्रक्टर ने ये सिखाया कि पानी के अंदर रहकर सांस कैसे ली जाती है। उन्होंने 100 ऑफ टाइम्स इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की। फिर इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पैर चलाना सिखाया और हर चीज़ सिखाई। धीरे धीरे उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और वो स्विमिंग सीख गए। ट्रेनर की तरफ से ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, पर उनके लिए अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई थी। हमेशा वो डर उनके अंदर रहता था जब भी वो अकेले पूल में होते थे। जुलाई तक वो सीखते रहे, पर खुद में वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी। उनको नहीं लग रहा था कि हाँ, मेरे अंदर से वो डर निकल चुका है। तो एक बार वो न्यू हेमिस्फीयर के लेक गए और 2 माइल्स तक स्विमिंग करते रहे। जो भी उन्होंने सीखा वो हर चीज़ उन्होंने वहाँ पे की, पर उनको अब डर नहीं लग रहा था। सिर्फ एक बार लगा जब वो पूल के बीचों बीच थे, पर वो हारे नहीं और बोले, मिस्टर टायरर, आप क्या बिगाड़ लोगे मेरा? अब मैं स्विमिंग सीख चुका हूँ। फिर भी मुझे उनको कुछ डाउट्स थे खुद को लेकर के, तो उन्होंने टाइटन टू कैनाडो, मेडल्स ऑफ द कनाड, क्रीक ट्रेल, टोमेडो ग्लोअर, वार्म लेक, हर जगह गए। वो हर जगह पे जाकर के स्विमिंग भी की। अपने इसी डर पे उन्होंने जीत पा ली, और इस एक्सपीरियंस से उन्हें एक बहुत ही डीप मीनिंग, उनको एक चीज़ समझ आई। वो ये था कि डर तब तक लगता है जब तक हम डरते हैं, और लगता हमें डर तभी तक लगता है जब तक हम डर के बारे में सोचते हैं। ऐसे तो मरने में भी शांति है, पर हमें डर इस बात का लगता है कि हम मरने वाले हैं। सो रूज़वेल्ट कहते हैं कि सबसे बड़ा डर हमारा डर ही होता है, जो हमें लगता है। एक्चुअल में चीज़ें कुछ भी डरावनी नहीं होती, बट हम यही सोच करके डर जाते हैं कि वो बहुत डरावना है, क्योंकि उन्होंने मौत और डर दोनों को एक्सपीरियंस किया था और उस पर जीत भी पाई थी। तो ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि किस तरीके से हम अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं, उस चीज़ का सामना करके, बजाय उससे भागकर। क्योंकि भागकर किसी चीज़ का सामना नहीं किया जा सकता, वो चीज़ हमें बार बार सामने आती है और परेशान भी करती है। तो इट्स बेटर कि उसका सामना करना सीखे, उससे लड़ना सीखे और उस चीज़ को ओवरकम कर पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप यू लाइक द स्टोरी। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग and thank you for watching the video till last. Please do subscribe and share it with your family and friends if you find the video helpful. This is Krishna shining out. Love and peace from me to you. I wish you all be happy and healthy wherever you are. Please do subscribe. Please, please, please. It's a request. And meet you in the next video. Thank you for watching. Bye bye. Take care.